नमस्कार दोस्तों। अब तक के लेक्चरों में हम स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है ये जान चुके हैं और उनके फॉर्मूला या बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली थी। उसके बाद हमने स्ट्रेस और स्ट्रेस में क्या रिलेशन होता है और उसको किसने बताया था, हुक्स लॉ मतलब देख लिया था। उसके बाद हमने हुक्स लॉ से जो इलास्टिक कांस्टेंट आए थे उनमें क्या रिलेशन था आपस में वो देख लिया था। आज के इस लेक्चर में हम स्ट्रेस पे क्या क्या नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब तक सबसे पहले हमने क्या देखा था कि स्ट्रेस को किससे रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा से। और सिग्मा क्या होता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, जो आमतौर पे बाह्य बल के बराबर ही आ जाता है एक्सटर्नल फोर्स की, पर यूनिट एरिया अपॉन एरिया। ये मेरा क्या था, स्ट्रेस, ठीक है। तो इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन क्या है, मुझे दिया हुआ है मेरे पास एक रोड है, रोड पे एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है P, इसकी वैल्यू दे दी उसको 1000 न्यूटन, ठीक है। और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर टाइप का है, ठीक है, जिसकी डायमेंशन कैसी है 40 mm इंटू 10 mm। अब आपको बताना है कि इसके अंदर जो स्ट्रेस होगा वो कैसा होगा या उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये पुलिंग टाइप का फोर्स है, पुलिंग, ठीक है। अब देखो मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक रोड बना ली, जितना मुझे दिया है। रोड का एरिया क्या दे रहा है वो 40 इंटू 10, क्रॉस सेक्शनल सेम कुछ कहा नहीं है, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। एरिया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका एरिया कितना है 40 mm इंटू 10 mm, ठीक है। उसके अलावा उसने मुझे क्या दिया है, एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, पुलिंग टाइप का। ये लगा दो इधर एक्सटर्नल फोर्स, इसकी वैल्यू लिख दो 1000 न्यूटन। इधर भी दोनों तरफ से लग रहा है 1000 न्यूटन। अब बोल रहा है वो कि आप इसमें अंदर के जो फाइबर्स है किसी भी जगह पर उनमें सिग्मा की वैल्यू मुझे बता दो, ठीक है। अब देखते हैं हम सॉल्यूशन। देखो सिग्मा क्या होता है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, हम जानते हैं। क्या मुझे फोर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिल रहा है। क्या मुझे एरिया दिया हुआ है, क्या एरिया उसने डायरेक्टली नहीं दिया लेकिन आपको बता तो दिया कैसा है एरिया, रेक्टेंगुलर, उसकी डायमेंशन कितनी है 40 mm और 10 mm। तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का एरिया क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ, मेरा एरिया कितना होगा, एरिया जो उसने दे रखा है डायमेंशन को गुणा कर लेता हूँ इंटू 10 mm। तो मेरा एरिया कितना आ गया 400 mm स्क्वायर। यहाँ तक कोई आपत्ति किसी को, 400 mm स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह सकता हूँ ना कि मेरे पास इस फॉर्मूले में जो दो चीज़ें चाहिए थी वो दोनों आ गई। तो मैं सिग्मा की वैल्यू निकालता हूँ। मैं सिग्मा की वैल्यू कितनी, फोर्स कितना 1000, ठीक है, अपॉन 1000 न्यूटन को साइड में लिख, अपॉन एरिया कितना 400 क्या है mm स्क्वायर, गौर करना mm स्क्वायर, ठीक है। 2 जीरो से काट दो, 2 जीरो, 4 के पहाड़े से 10 कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, बचे कितने 2 जीरो लगा 20, कितना बार भाग गया 0.5। तो सिग्मा बराबर 2.5 क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगर आपको ध्यान हो पिछली कक्षाओं में तो इनमें न्यूटन पर mm स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, मेगा पास्कल लिख सकता हूँ, क्या मेगा पास्कल। देखो कैसे याद हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद हो तो देखो न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन m मतलब 10 टू दी मिली मतलब 10⁻³ मिलीमीटर, ये मीटर लिख दो, इसका क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब इनको मैं खोलता हूँ तो न्यूटन, इसको खोलूंगा तो 10 की घात कितनी हो जाएगी, ये -6, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। 10 की घात -6 नीचे है तो ऊपर आके कितनी हो जाएगी 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 10 की घात 6 को क्या बोलते हैं हम, मेगा, और न्यूटन पर स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, पास्कल। तो क्या ये न्यूटन पर mm स्क्वायर मेगा पास्कल हुआ क्या, मैंने ये वही किया है,
ठीक है, मैं बार बार कन्वर्जन करता रहूँ हर जगह, उससे बढ़िया एक बार मैं याद रख लूँ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को क्या लिखूँगा, मेगा पास्कल यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब ऐसे ही वो क्या कर सकता है, जैसे उसने क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको बोला था रेक्टेंगुलर है, वैसे ही आपको वो कह सकता है ना, मेरे पास एक रोड है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा ना होकर के क्या है, सर्कुलर है। ये ऐसी रोड है आपके पास, ठीक है, और उस पर कोई फोर्स लग रहा है, पुलिंग टाइप का है, तो अब की बार हम पुशिंग टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब मैं एक मान लेता हूँ कि मुझे एक रोड दे दी जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, सर्कुलर टाइप का, तो मैंने सर्कुलर बना दिया। ठीक है, अब उसकी वो दे देता है कि इसकी जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, इतना दे दिया उसने मुझे 7 सेंटीमीटर, और जो अब की बार पुलिंग नहीं पुशिंग फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स लग रहा है, पुशिंग, इसकी वैल्यू उसने दे दी मुझे 400 न्यूटन, 4620 न्यूटन, 4620 न्यूटन। अब मुझे बताओ कि सिग्मा कितना होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो P एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 4620 न्यूटन, इतना ही है। कौन सा वाला, ये पुशिंग, तो या तो पुशिंग लिखो, लेकिन पुशिंग कब तक लिखते रहेंगे, माइनस लिखेंगे, हम दबा रहा है, इससे कौन सा स्ट्रेस बनेगा, कंप्रेसिव, कंप्रेस कर रहा है, छोटी होगी मेरी लंबाई, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, इसलिए माइनस। ठीक है, अब मेरे को ज़रूरत किसकी है, सिग्मा की। सिग्मा क्या होता है, P/A। P तो मेरे पास है, A मैं कहाँ से लूँ, A लाने के लिए मुझे उसने क्या दिया है कि मेरा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कैसा है, सर्कुलर, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr², r गिवन है 7, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, पाई को लिख दूँ मैं 22/7। ठीक है, r कितना है 7², यूनिट क्या दिए, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका विशेष ध्यान रखना है। अब ये इससे कट गया 1, 22 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14 और 1, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। मैं क्या कर लेता हूँ, मेरी सुविधा के लिए मैं इसको 154 सेंटी मतलब 10⁻⁻² इंटू मीटर, यही तो है सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 154 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, यहाँ तक कोई आपत्ति है तो बोलो किसी को। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया एरिया। अब मेरे पास एरिया भी आ गया, एक्सटर्नल फोर्स P भी था, तो मैं सिग्मा की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो निकाल लेते हैं। सिग्मा बराबर फोर्स कितना है, 4620, क्या है पीछे, न्यूटन, अपॉन ये कितना है 154 इंटू 10⁻⁻ कितना है, -4, यूनिट कितनी है, मीटर स्क्वायर। ये तो कोई टेंशन ही नहीं है, न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर को मैं पास्कल लिख दूंगा। अब देखो 154 और ये काटो, पहले तो सबसे पहले कुछ दिख रहा है क्या, कुछ नहीं समझ में आता, 154 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 2 के पहाड़े से काटता हूँ, ये कटा मेरा 72 बार, 2 के पहाड़े से इसको काटता हूँ, 2 3 1 0। ठीक है, अब ये किसके पहाड़े से, ये 2 के पहाड़े से अभी भी कटता हुआ नज़र आ रहा है, इसको काटा मैंने 36, इसको काटा मैंने 1155। ठीक है, इतनी बार कटा, एक मुझे 55। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा, 1155 अपॉन 36 इंटू 10⁻⁻4, नीचे है तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 10⁻4 इंटू पास्कल। मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लेना जितना भी आए। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 10⁻2 ऊपर भी और नीचे भी गुणा कर दूँ। ठीक है, अब ये तो कितना हो गया, 10⁻6, 10⁻6 को मैं क्या लिख दूँ, पीछे मेगा पास्कल, और ये 10⁻2 के कारण क्या मैं पॉइंट लगा दूँ, 11.55 36 मेगा पास्कल। अगर मेगा पास्कल में आपको कन्वर्ट करना हो, सपोज ऑब्जेक्टिव और उसने जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सब में यूनिट मेगा पास्कल हो, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप सीधा इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर होगा तो कोई तोप चीज़ नहीं है, हमको सिर्फ एरिया निकालना है। एरिया जो जितनी भी 2D की हमारे पास जितनी भी ज्योमेट्री होती है, हमको सबका एरिया पता है। स्क्वायर आ जाएगा तो उसका होता है साइड स्क्वायर, वर्ग का क्या होता है, भुजा का वर्ग।
ठीक है।